नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु एमपी बोर्ड चैनल पर। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग कुशल होंगे और अपनी तैयारी में चार चांद लगा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे मच और मैनी का सही प्रयोग, जो कि क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर सेक्शन सी के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मच का प्रयोग। मच का अर्थ होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा। इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते हैं उसके साथ किया जाता है। जैसे मच वाटर यानी बहुत पानी, मच शुगर यानी बहुत चीनी, मच टाइम यानी बहुत टाइम। मतलब पानी को क्या हम गिन सकते हैं दोस्तों? नहीं गिन सकते हैं, इसलिए ये क्या हुआ? अनकाउंटेबल। और चीनी क्या है? चीनी को भी हम नहीं गिन सकते, इसलिए ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। और समय को हम नहीं गिन सकते हैं, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन। समय में क्या होता है? मिनट होता है, घंटा, इसको हम गिन सकते हैं, पर टाइम को हम नहीं गिन सकते हैं। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा। इसलिए ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। मोस्टली निगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये आपके सेक्शन सी ग्रामर क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट मच और मैनी का प्रयोग है दोस्तों। इसको आप एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो आपको और क्लियरिटी आएगी। एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या दिया है दोस्तों? द सर्वेंट डिड नॉट मेक खालिस्तान टी। तो यानी कि हमने क्या बताया था? मोस्टली इसका उपयोग निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो यहाँ पास काहे का प्रयोग होगा दोस्तों? मेक टी, यानी टी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, तो यहाँ काहे का प्रयोग होगा? मच टी होगा, मच का प्रयोग होगा, मच टी। ठीक है दोस्तों। अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ खालिस्तान टाइम इज लेफ्ट। यानी हम आपको क्या बताए थे? टाइम क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। और हम क्या बताए थे? निगेटिव और प्रश्नवाचक वाक्य में हम इसका प्रयोग करते हैं मच का, अनकाउंटेबल नाउन में। तो इसमें दोस्तों मच लगेगा। ठीक, से मच का प्रयोग होगा। तो चलिए हम लोग अगला स्लाइड में देख लेते हैं मैनी का प्रयोग। तो मैनी का मतलब होता है दोस्तों बहुत सारा, यानी बहुत सारे। मतलब ये मैनी का प्रयोग काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है, यानी कि जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं उसके साथ हम मैनी का प्रयोग करते हैं। इसमें भी दोस्तों मोस्टली निगेटिव और क्वेश्चन वाक्य में हम करते हैं। ठीक, तो चलिए हम एग्जाम्पल करते हैं, तो हमें और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देख लेते हैं दोस्तों, मैनी बुक्स यानी बहुत सी किताबें, मैनी पीपल यानी बहुत से लोग, मैनी एप्पल्स यानी बहुत से सेब। इसका किस में प्रयोग होता है दोस्तों? काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ मैनी का प्रयोग होता है, निगेटिव और प्रश्नवाचक वाक्य में। ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं बहुत अच्छे से इसको लेकर आया हूँ और बहुत अच्छे से आपको बता भी रहा हूँ। तो चलिए एग्जाम्पल कर लेते हैं। रितु हैज़ फ्रेंड्स, यानी कि रितु के बहुत सारे दोस्त हैं। तो बहुत सारे में क्या लगता है दोस्तों? मैनी का हम प्रयोग करते थे। यहाँ क्या होगा? यहाँ दोस्तों मैनी का प्रयोग होगा। ठीक, अब दूसरा देख लेते हैं। सी हैज़ फ्रेंड, यानी उसके बहुत सारे दोस्त हैं। किसके? सी के। सी यहाँ सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, फ्रेंड्स क्या है? अदर सब्जेक्ट है। तो यहाँ काहे का प्रयोग होगा? मैनी का प्रयोग होगा। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ खालिस्तान पेन्स डू यू हैव। क्या तुम्हारे पास बहुत से पेन हैं? तो यहाँ पास पेन्स यानी काउंटेबल है प्लस प्लूरल नाउन, यहाँ का प्रयोग होगा दोस्तों? मैनी का प्रयोग होगा। ठीक, तो जैसा कि मैं ये एग्जांपल करा रहा हूँ, आप एकदम इसको क्या कर लें, जिस बंदे सोचते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसको एकदम रट लेना है दोस्तों। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन आपको छपे छपाए क्वेश्चन पेपर में आएंगे दोस्तों। और ये जो हम करा रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, क्या है कि सेक्शन सी में फिल इन द ब्लैंक्स होता है पहले में 5 नंबर का,
और दूसरे में क्या होता है डू एज डायरेक्ट होगा। तो अभी हम क्या करा रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स का ग्रामर रूल करा रहे हैं। जब फिल इन द ब्लैंक्स का हम ग्रामर रूल कर लेंगे इसके बाद हम डू एज डायरेक्ट करवाएंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। याद करने की ट्रिक, यानी 100% याद करने की ट्रिक। मच का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में, जैसे पानी, दूध, समय। ठीक, और मैनी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, काउंटेबल नाउन यानी जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, जैसे एप्पल, बुक यानी किताबें, फ्रेंड यानी दोस्त को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक, काउंटेबल यानी जिन्हें हम गिन सकते हैं जिन वस्तुओं को, अनकाउंटेबल माने जिन वस्तुओं को हम नहीं गिन सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपका ये पूरा एकदम से बढ़िया क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अब हम चलिए बात कर लेते हैं एनी और ए लिटिल का। एनी, ठीक, एनी का प्रयोग हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में करते हैं। ठीक, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। ठीक, यानी काउंटेबल यानी जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल यानी जिन वस्तुओं को हम नहीं गिन सकते हैं। तो एनी का प्रयोग दोनों में करते हैं। ठीक, दोनों में करते हैं, मोस्टली निगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस में। ठीक है दोस्तों, ये मैं पहले ही बता दिया हूँ, एग्जाम्पल वही होगा। तो एनी का प्रयोग यदि आता है तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं ए लिटिल का प्रयोग, ए लिटिल का। ठीक, तो दोस्तों ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा। क्या मतलब होता है, थोड़ा सा। ठीक, थोड़ा सा। इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग अनकाउंटेबल, इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम लोग अगला स्लाइड में देख लेते हैं। कोई चीज़ थोड़ी मात्रा में हो लेकिन उपयोग के लायक तो हम कहते हैं ए लिटिल। ठीक, तो ए लिटिल का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ कहते हैं जिसको हम नाप तोल सकते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव खालिस्तान मनी। तो दोस्तों यहाँ हम क्या इससे हम गिन सकते हैं, तो यहाँ कहा का प्रयोग होगा आई हैव ए लिटिल मनी, ए लिटिल मनी। ठीक, यहाँ ए लिटिल लगेगा। ठीक दोस्तों, तो फाइनली मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आज मैं आपको बता दूँ कि हमारी लाइव क्लास शाम 7 बजे रोज़ होगी आपको। तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।